चलिए हम आ चुके हैं हमारे पीसी के स्क्रीन में गाइस। आज हमने जो प्रोजेक्ट बनाया है एयर पोल्यूशंस के ऊपर, उसको हम चलिए देख लेते हैं। ये है हमारा प्रोजेक्ट, ए प्रोजेक्ट ऑन एयर पोल्यूशंस। गाइस यंगर भाई हमेशा से आपका साथ है दोस्तों। उसके अगले पेज में गाइस हमने इंडेक्स को ऐड किया है। इंडेक्स पे हमने 10 पॉइंट ऐड किया है, इंट्रोडक्शन से लेकर एक्नॉलेजमेंट तक। यहाँ पर पूरी चीज़ की डिटेल से एकदम जानकारी से एकदम बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है गाइस। उसके बाद अगले पेज पे आ जाता है इंट्रोडक्शन। अपने इंडेक्स के हिसाब से आ रहा है। इंट्रोडक्शन में हमने एयर पोल्यूशंस के ऊपर एक पेज लिख दिया है, जिसमें हमने एयर पोल्यूशंस के ऊपर पूरा एयर पोल्यूशंस के कंट्रोल सोल्यूशन डिस्कस सब कुछ लिख कि क्या होता है, किस लिए होता है, क्या मतलब इसका इफेक्ट रहता है, इनका पूरा एक चीज़ का जो होता है ना, तो चीज़ का एक डिटेल्स में बहुत छोटी सी जगह में लिखना है, उसको कहते हैं इंट्रोडक्शन। उसके बाद है हमारा अगले पेज इंट्रोडक्शन के बाद वो है हमारा डेफिनेशंस का मतलब दोस्तों हम समझ ही जाओगे। तो डेफिनेशंस में हमने यहाँ पर 8 या 7 लाइनें ऐड किया है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये आया है हमारा डेफिनेशंस। उसके बाद हमारा अगला पेज पे आया है सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशंस। एयर पोल्यूशंस के सोर्सेस कहाँ से एयर पोल्यूशन हो रहा है, और यहाँ पर हमने ऐड कर दिया है टाइप्स ऑफ सोर्सेस, कितने तरह के सोर्सेस आ रहा है आजकल, ये सब हमने ऐड कर दिया है गाइस। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद है कॉजेस। ये है हमारा मेन प्रोजेक्ट। यहाँ से मेन प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है। कॉजेस ऑफ एयर पोल्यूशन, किस किस कारण से एयर पोल्यूशन हो रहा है। द बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, इंडस्ट्रियल इमिशंस, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स है। उसके बाद इंडोर एयर पोल्यूशंस, वाइल्ड फायर्स, माइक्रोबायोबियल डिक्रीजिंग प्रोसेस, ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद ओपन बर्निंग ऑफ गार्बेज वेस्ट। उसके बाद है कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलेशन। उसके बाद है इफ़ेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन, इसका फलाफल क्या हो रहा है, इफ़ेक्ट्स, मतलब इससे क्या क्या हमारे लाइफ में इफेक्ट पड़ रहा है। वही इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन का जो इफेक्ट है वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। वही रेस्पिरेटरी एंड हार्ट प्रॉब्लम्स हो रहा है, उसके वजह से चाइल्ड हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम, जैसे यूट्रोफिकेशन जैसे प्रॉब्लम्स, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहा है। उसके बाद अगला पेज पे है इफेक्ट्स ऑन वाइल्ड लाइफ, मतलब वाइल्ड लाइफ पे क्या इफेक्ट हो रहा है। उसके बाद है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर के ऊपर क्या क्या इफेक्ट डाल रहे हैं ये सब। उसके बाद अगला पेज क्या है, कंट्रोल और सॉल्यूशंस। कंट्रोल और सॉल्यूशंस का मतलब है कैसे हम इसको सॉल्यूट करते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं, ये कंट्रोल और सॉल्यूशन। यहाँ पर हमने बहुत सारे पॉइंट ऐड कर दिया। देखिएगा इस यूज़ पब्लिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, बेटर हाउस होल्ड प्रैक्टिस एंड बहुत सारे ऐसे पॉइंट है। तो गाइस आप देख लेना, आपके हिसाब से आप पॉइंट को बढ़ाना या छोटाना, आपके मार्क्स के हिसाब के, आपके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो। मैंने ये स्टैंडर्ड तरीके से बनाया है, आप बहुत ऊंचे क्लास में भी इसको प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो। उसके बाद है और भी बहुत सारा पॉइंट, सर्फ एनर्जी, ऐसे बहुत सारे गाइस मैंने पॉइंट ऐड कर दिया है। उसके बाद गाइस सबसे लास्ट पे आ जाते हैं हमारा कंक्लूशन। इसके बाद भी बहुत कुछ है, मतलब कंक्लूशन पे आके प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है। यहाँ पर मेन प्रोजेक्ट कंक्लूशन पे हमने एक थोड़ा सा 8-10 लाइनें कंक्लूशन दे दिया है, आपको दे देना है, क्योंकि प्रोजेक्ट में कंक्लूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कंक्लूशन, इसके बाद जो पॉइंट आ रहा है ना दोस्तों, इसमें ही मार्क्स 2 मार्क्स, अगर 10 मार्क्स का है तो 2 मार्क्स इसमें ही आपको मिल जाएगा। मिडिल पे आप कुछ भी लिख दो ना, फिर भी आपको मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन ये सब पॉइंट तो आपको ऐड करना ही है। उसके बाद है रेफरेंस, कहाँ से हमने डेटा लिया है। उसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट का इंपॉर्टेंस क्या है, यह इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रोजेक्ट। यहाँ पर हमने बहुत सारे लाइनें, मतलब बहुत सारे, ज़्यादा भी नहीं, यहाँ पर हमने 5 लाइनें ऐड कर दिया है, जो जो हमारे लाइफ में प्रोजेक्ट का इंपॉर्टेंट डाल रहा है वो सब। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का महत्व हमारे लाइफ में, यह है ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट, हमारे इस प्रोजेक्ट काम करने का जो महत्व होता है वो। उसके बाद है प्लान ऑफ वर्क, हमने किन किन के साथ प्लान किया है, कि कैसे काम किया, ये सब प्लान ऑफ वर्क, काम करना मतलब कैसे किया है काम, किसके साथ मिलकर किया है, ये ऐसा ही होता है प्लान ऑफ वर्क। उसके बाद है डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेटा कलेक्शन, हम डेटा को कहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। डेटा 2 टाइप्स का होता है कनेक्ट करना, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। तो दोस्तों हम दोनों टाइप्स के डेटा के यहाँ पर लिख दिया है, आप देख लेना गाइस। उसके बाद है लिमिटेशंस ऑफ द स्टडी, मतलब ये प्रोजेक्ट बनाते हुए आपको कहाँ से दिक्कत आया है, वो है लिमिटेशंस। उसके बाद है गाइस एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेज का मतलब होता है, एक्नॉलेजमेंट का कृतज्ञता स्वीकार। आप टीचर्स के ऊपर, आपके फ्रेंड्स के ऊपर, माँ बाप के ऊपर आप जो कृतज्ञता, मतलब आप उनको बोल रहे हो कि आपको बहुत सारा थैंकफुल बोलना है, मतलब उन्होंने आपको हेल्प किया, यही एक्नॉलेजमेंट, ये देना ही है। एक्नॉलेजमेंट पे आके हमारा प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है गाइस। तो हमारा प्रोजेक्ट जो है ना, ये एक्नॉलेजमेंट देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गाइस हमेशा से आपको इन सारे पॉइंट को ऐड देना, इससे आपको मार्क्स मिलेगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, आपको हमेशा से मैं ऐसे प्रोजेक्ट देता रहूँगा, आपका हेल्प करता रहूँगा। तो गाइस आज के लिए बाय बाय, चलिए लेंगे अगले वीडियो पे।